देख रहे थे बहुत मिलिट्री वहाँ पे फोर्स कर दी गई है। कैसे देखते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरीके का फोर्स कर देना? मैं मानती हूँ मिलिट्राइजेशन जो हो रहा है जामिया का वो बहुत ही शर्मनाक है। हमारी मांग है कि वो सस्पेंशन जितने सस्पेंशन आए हैं वो रिवोक किया जाए। ये आरोप लगाते हैं ना, तो आप हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाएं, आप हमें वीडियोस दिखाएं कि हम एंटी इंडिया कुछ कर रहे हैं, अब दिखाइए। यही चाहते हैं कि हमारा सस्पेंशन हटाया जाए, उसी के साथ साथ जिन पे डीसी बिठाया गया था पहले वो हटाया जाए। ऑफिस मेमोरेंडम को रिवोक करें, रिपील करें, उसकी मांग करते हैं। हम मांग करते हैं कि जो हमारे 2 छात्र हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, हमारे सीनियर्स हैं जो वही आवाज़ उठा रहे हैं जो हम उठाना चाहते हैं, उन पे डिसिप्लिनरी कमेटी बैठ रही है, तो हर जगह खतरा ही है, तो हम उसके खिलाफ खड़े हैं। उसको भी एनईपी फॉलो करना पड़ रहा है। उसके 9 पेपर हैं। सोचिए एक व्यक्ति जो स्कूल से निकल के एकदम कॉलेज में आया है बैचलर्स में, उसे अचानक से 9 पेपर, और बिल्कुल पैटर्न अलग होता है कॉलेज का और स्कूल का, उसे 9 पेपर देने पड़ रहे हैं। नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां पर JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया के छात्र मिलकर के एक बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट वही है, देखिए जिस तरीके से CA/NRC के समय पर छात्रों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा एक बड़ा एक्शन किया गया था। उसी को याद करते एक जामिया के अंदर एक प्रोग्राम रखा गया जिसको लेकर के एक बड़ा एक्शन यूनिवर्सिटी के प्रशासन की तरफ से किया गया और दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया। 13 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, उनके खिलाफ FIR भी हो गई। इसी को लेकर के पूरा मामला अगर मान जाता है, तमाम छात्र एक यूनिटी बना करके यहाँ पर सरकार के खिलाफ, कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शाहजहान। आपको एक चीज़ ठीक करना है कि 13 लोग नहीं, 17 स्टूडेंट के ऊपर सस्पेंशन आया है और 17 लोगों के ऊपर FIR आया है। ठीक है, 17 लोग सस्पेंड कर दिए गए हैं और उन्हीं में से 2 पे FIR है। तो क्या है पूरा मामला, वो मैं आपको चाहती हूँ कि वो थोड़ा बता दीजिए, और साथ ही अब आप लोगों की क्या डिमांड है? अच्छा देखिए जी, 15 दिसंबर को 2019 में दिल्ली पुलिस आके सारे बच्चों को, प्रोटेस्टर्स के साथ सारे बच्चों को जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे उनके ऊपर हमला होता है। ब्रुटलिटी, जो पुलिस ब्रुटलिटी हमें पता है दिल्ली पुलिस ने क्या किया था। 2019 के 15 दिसंबर को बहुत लोग अपने दे लॉस्ट देयर आई साइट एंड बहुत कुछ हुआ था उनके साथ, मारे पड़ी थी, लाठी पड़ी थी। और इसी को याद करते हुए हम हर साल 2019 के 15 दिसंबर को याद करके हर साल 15 दिसंबर को हम रिमेम्बरेंस डे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं जामिया में, जहाँ पर हम उनकी याद रखें कि किन्होंने अपने आँखों की रोशनी खोई, कि उनके साथ क्या हुआ था। इस साल 2024 साल के जब हम करने गए थे तब हमको बिल्कुल इनकार कर दिया गया कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते हो। फिर हमने 15 दिसंबर को फिर भी हम गैदर्ड हुए और उसी दिन जामिया प्रशासन ने कैंपस को बंद कर दिया, सेंट्रल कैंटीन को बंद कर दिया, ये बोल के कि मेंटेनेंस चलेगा, जिसका मेंटेनेंस तो कुछ अता पता है नहीं। उसके बाद 16 दिसंबर को हमने वो प्रोटेस्ट मार्च निकाला, उनको याद करते हुए, उन ब्रुटलिटी को याद करते हुए। उसके 2 दिन के बाद 4 स्टूडेंटों के ऊपर शो कॉज नोटिस आता है। फिर वो 4 स्टूडेंट 16 पन्ने का एक रिप्लाई देता है प्रशासन को। उसके बाद जो जवाब आता है वो है अनसेटिस्फैक्ट्री। 16 पन्ने का एक जवाब उन्होंने दिया था, उसके बावजूद आंसर आया अनसेटिस्फैक्ट्री। उसके बाद 2 स्टूडेंट के ऊपर DC बिठाई जाती हैं और हमने प्रोटेस्ट में हम बैठे, हम बाकी सारे साथी 100-200 साथी हम बैठे सेंट्रल कैंटीन के सामने। उन 4 स्टूडेंट उनके DC हटाने के, उन 2 स्टूडेंट के DC को रिवोक करने के मांग से हम प्रोटेस्ट में बैठे, अलॉन्ग विद जो भी ऑफिस मेमोरेंडम है जो बैन करता है जामिया में कोई भी प्रोटेस्ट बिना परमिशन के करना, और जो पीनलाइज करता है कैंपस में पोस्टरिंग करने का जो फ़ाइन है 50,000, एक 5 रुपये का 5 रुपये का चार्ट पेपर कैंपस में लगाने का फ़ाइन है 50,000 रुपये। तो इसके खिलाफ हमने वो सिट इन। तो क्या आपको लगता है इस तरीके का एक्शन, चाहे यूनिवर्सिटी द्वारा या फिर दिल्ली पुलिस द्वारा, क्या आपके डेमोक्रेटिक राइट्स को कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है? बिल्कुल, इसी डेमोक्रेटिक स्पेस को बरकरार रखने के लिए, वापस लाने के लिए हमने ये प्रोटेस्ट, ये सिट इन ऑर्गेनाइज किए थे। क्या आप लोगों की मांग है अभी? हमारी मांग है कि वो सस्पेंशन, जितने सस्पेंशन आए हैं वो रिवोक किया जाए। FIR जिन स्टूडेंटों के ऊपर है वो रिवोक किया जाए। वो 2 ऑफिस मेमोरेंडम जो है उनको रिवोक किया जाए। और लेकिन पिछले 10 साल से चाहे JNU हो, जामिया हो, वहाँ के स्टूडेंट्स लगातार एक कह सकते हैं बदनाम उनको किया जाता है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, लगातार इसी तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व। बदनाम कौन करता है? पहली तो बात, बदनाम कौन करता है? जो लोग RSS ABVP के हैं, जिनके साथ एकेडेमिया का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, वो उन स्टूडेंटों को बदनाम करने की बात करते हैं जहाँ पर दाखिला पाना
हिंदुस्तान में सबसे मुश्किल है। जेएनयू में दाखिला पाना, जामिया में दाखिला पाना बहुत ही एक टफ़ एंट्रेंस के बाद हम लोगों को यहाँ पर एडमिशन मिलती है। और कौन बोलते हैं कि हम मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं एक करते? बड़ा आरोप और लगता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर कह सकते हैं कि देश विरोधी गतिविधियाँ आपके पास है कुछ, आपके पास कुछ ये आरोप लगाते हैं ना, तो आप हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाएं, आप हमें वीडियोस दिखाएं कि हम एंटी इंडिया कुछ कर रहे हैं। अब दिखाइए। जितना प्यार आपको है ना, ये मैं आप मतलब आप नहीं, जो एबीवीपी जो आरएसएस है, जितना प्यार आप देश को करते हैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार हम इस देश को करते हैं। इसीलिए हम डेमोक्रेसी को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो डेमोक्रेसी को वो लोग तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे तो ज़्यादा प्यार यूनिवर्सिटी से, क्योंकि आलोचना की आवाज़ें उठती हैं, खिलाफत की जो एंटी सिविल पॉलिसीज़ होती हैं उनके खिलाफ आप लोग आवाज़ उठाते हैं, तो क्या इसी का हर्जाना आप लोगों को भुगतना पड़ता है? अंजाम आपने देखा कि 17 जब हम जब एक हिंदुस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमें प्रोटेस्ट करना, गैदर करना, उस फंडामेंटल राइट्स के साथ जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तब हमारे ऊपर सुबह के 5 बजे, रात के 5 बजे पुलिस आके हमें डिटेन कर लिया जाता है। उसके बाद 17 स्टूडेंटों के ऊपर सस्पेंशन लगाए जाते हैं विथ रॉन्ग एलिगेशंस। जो एलिगेशन हमें सस्पेंशन से सस्पेंशन में मेंशन किया गया है कि हमने तोड़फोड़ मचाई है मोहिबुल हसन ब्लॉक में। दिखाए वो सीसीटीवी फुटेज। छात्र विरोधी है वर्तमान सरकार? ये वर्तमान सरकार तो छात्र विरोधी है ही, इसमें कोई भी डिबेट नहीं हो सकता। साथ साथ ये गरीब विरोधी है, ये मुसलमान विरोधी है, माइनॉरिटी विरोधी है। इस पूरे मामले में जो छात्र सस्पेंड हुए हैं वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनाक्षी है। सोनाक्षी, आपको सस्पेंड कर दिया गया, क्या गुनाह आपने ऐसे किया? देखिए, 13 तारीख को रात को 12:13 में ये मुझे सस्पेंशन लेटर भेजते हैं और सस्पेंशन लेटर में ये लिखते हैं कि आपके ऊपर डीसी बिठाया गया था, आपने रिस्पांस नहीं दिया। ना ही मेरे ऊपर कभी भी शो कॉज बिठाया गया था, ना ही मेरे ऊपर डीसी बिठाया गया है। उन्होंने मुझे सस्पेंशन दे दिया है, ये कह के कि हमने यूनिवर्सिटी को डिफेम किया है, वेंडलिज्म किया है, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अब आप क्या यहाँ से मांग कर रहे हैं, क्या चाहती है आपके साथ? हम यही चाहते हैं कि हमारा सस्पेंशन हटाया जाए, उसी के साथ साथ जिन पे डीसी बिठाया गया था पहले वो हटाया जाए, और जो ऑफिस मेमोरेंडम 2022 और 24 था जिसके वजह से हमें सस्पेंशन मिल रहा है, डीसी मिल रहा है, वो हटाया जाए, जो कहता है कि हमारे यूनिवर्सिटी के कैंपस में प्रोटेस्ट करना, धरना प्रदर्शन करना इलीगल है। क्या लगता है आपको, छात्रों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है, उनका जो एक डेमोक्रेटिक राइट्स है उसी को छीन करके? देखिए, ये जामिया का एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। आप देख रहे हो 2014 के बाद से पूरे देश में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें ऐसे ही अटैक्स हो रहे हैं। अभी हमारे नए वीसी मजहर साहब जब से आए हैं ये अटैक और भी इंटेंसिफाई हो गया है। तो आप एक जामिया का टारगेटेड अटैक मत सोचिए, ये पूरे यूनिवर्सिटी में छात्र समाज के ऊपर एक अटैक है। ठीक है, छात्र समाज पे आप अटैक देख रहे हैं। हमारे साथ सखी हैं जो लगातार जामिया से इस तरीके के प्रोटेस्ट वगैरह हम आपको पहले भी कवर करते रहे हैं। सखी, अब आपको यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है, क्या आपने ऐसा गलत कर दिया? पहली बात तो मैंने कुछ गलत नहीं किया है। हम लोग जामिया में, मैं 2022 से जामिया में हूँ, मैं बैचलर्स कर रही हूँ, इस समय मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। 2022 से लगातार कोई भी एक्टिविटी करने पे हमको शो कॉज नोटिस भेजा गया है। शो कॉज नोटिस का मतलब होता है कि आप कारण बताइए कि हम आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों ना लें, है ना। तो ऐसे कि हम अगर रीडिंग सर्कल कर रहे हैं तब ऐसे शो कॉज नोटिस, हम अगर जामिया में अपनी जगह की मांग कर रहे हैं तो ऐसे शो कॉज नोटिस, डिसिप्लिनरी कमेटी बिठाना, हमें अंडरटेकिंग दिलवाना, बॉन्ड साइन करवाना कि आप आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो आप पे हम एक्शन ले सकते हैं। ये सारी वारदातें बहुत समय से जामिया के अंदर चलती आ रही हैं, और 15 दिसंबर के एक्शन के लेने के बाद हम छात्रों ने कहा बस हम और नहीं सहेंगे इसे, हम ऑफिस मेमोरेंडम को रिवोक करें, रिपील करें, उसकी मांग करते हैं। हम मांग करते हैं कि जो हमारे 2 छात्र हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, हमारे सीनियर्स हैं जो वही आवाज़ उठा रहे हैं जो हम उठाना चाहते हैं, उन पे डिसिप्लिनरी कमेटी बैठ रही है, तो हर जगह खतरा ही है, तो हम उसके ख़िलाफ़ खड़े हैं। हमने उसके लिए प्रोटेस्ट किया है जामिया के अंदर बैठ के। 3 दिन प्रोटेस्ट हम कर पाए। उस 3 दिन में जामिया ने इतना कोशिश करी है कि हम पे हमारे प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी जाए। हम भी वहाँ देख रहे थे, बहुत मिलिट्री वहाँ पे फोर्स कर दी गई है। कैसे देखते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरीके का फोर्स कर देना? मैं मानती हूँ मिलिट्राइजेशन जो हो रहा है जामिया का वो बहुत ही शर्मनाक है। हमारे यहाँ कई बार हमारे यहाँ एक नई पोजीशन आई है सिक्योरिटी एडवाइज़र की, जो रिटायर्ड डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, उनको दी गई है
है ना। तो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को सिक्योरिटी एडवाइज़र बना देना जामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, ये एक बहुत बड़ा कदम है जामिया के द्वारा कंट्रोल करने की कोशिश, कंट्रोल मिलिट्राइजेशन करने का। हमें 15 दिसंबर को जब हम प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, पूरा कैंपस बंद कर दिया था, तब मैं कैंपस के बाहर खड़ी हुई थी। मैं गेट के ऊपर बैठी थी कि मेरा कैंपस है, मैं अंदर जाऊंगी, मैं वहाँ बैठी हुई थी। दिल्ली पुलिस के लोग आके मुझे मेरा नाम लेके बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मेरा नाम क्यों जानते हैं वो, क्यों दिल्ली पुलिस को मेरी जानकारी इतनी ज़्यादा पता है कि वो मुझे कॉल करके, मेरे पेरेंट्स को कॉल करके धमकियाँ दे रही है। वो जानकारी कहाँ से जा रही है? एडमिन की तरफ से जा रही है। हमारे जो पर्चे लगाए गए डिटेल्स के साथ, वो कौन भेजा है, लगाया है? वो एडमिन लगाया है, क्योंकि वो सारी डिटेल वो वाली हैं जो हम ID कार्ड जब बनवाने के लिए देते हैं तब हम तो आपकी इन्फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं मैसेज स्प्रेड करेगी। ब्रीच करा जा रहा है हमारी प्राइवेसी को। हमारे जो भी लिस्ट लगाई है उसको उन्होंने तभी हटाया जब उनको प्रेशर हुआ। सभी छात्रों ने मिलकर मास मेल किया रजिस्ट्रार को, VC को, प्रॉक्टर को कि इसे हटाया जाए। ये ब्लेटेंट ब्रीच है प्राइवेसी का हमारी। और हमारे यहाँ पे मिलिट्राइजेशन, अभी भी आप जाके देखेंगे इतने बैरिकेड हमारे यहाँ लगे हुए हैं। हमने सोचा था, अभी इलेक्शन आए थे अभी, है ना, दिल्ली के इलेक्शन आए थे, है ना, तब हमारे यहाँ पे मुझे एकदम से एक दिन होता है कि सारे बैरिकेड हट जाते हैं। हमें लगा कि क्या हुआ, हमें पता चलता है जो चौकी है बाहर, वहाँ उनको नया पेंट करा जा रहा है जिससे दोबारा हमारे कैंपस में लगाया जाए। हमारे कैंपस में अब नए साफ़ सुथरे बैरिकेड दोबारा 7 नंबर गेट को, 8 नंबर गेट को बैरिकेड करे हुए हैं। हमारे कैंपस को मिलिट्राइजेशन कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है और हमेशा बोलती आ रही है। वो नहीं चाहते हैं कि बोले। कई बार जब हमारा डिटेंशन होता है, जब BBC डॉक्यूमेंट्री हम मोदी द क्वेश्चन जो आई थी, हम उसे स्क्रीन करना चाह रहे थे 2023 की शुरुआत में, तब भी हमारे यहाँ बहुत ड्रोन आए थे, वाटर कैनन आई थी। ये मैंने जब पूछा था पुलिस वालों से कि ऐसा क्यों, वाटर कैनन क्यों आई है, तो ये कहते हैं ये जामिया के लिए हमारी ड्रिल है। तो जामिया के लिए बेसिक ड्रिल में भी वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले आते हैं, इतना मिलिट्राइजेशन है। तब जब हमें पुलिस ने डिटेन किया था उस समय BBC डॉक्यूमेंट्री में, उनको ये आइडिया ही नहीं था कि वो क्यों कर रहे हैं। उन्होंने होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर था, ये हमें पता चला। पहले NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ज़रिए कहीं ना कहीं एकेडमिक तौर पर कमज़ोर करने की, और अब इस तरीके से क्या एक पूरा टारगेट किया जा रहा है ताकि जो आवाज़ें यहाँ से निकलती हैं उनको दबाया जा सके? देखिए, NEP और स्पेशली FYUP, मैं एक ऐसी खुशनसीब बैच हूँ जो जामिया के अंदर आया जिस पे NEP नहीं लगा हुआ है। इस साल जो फर्स्ट ईयर आया, जो जामिया के एंट्रेंस दे के भी आया हो, उसको भी NEP फॉलो करना पड़ रहा है। उसके 9 पेपर हैं। सोचिए, एक व्यक्ति जो स्कूल से निकल के एकदम कॉलेज में आया है बैचलर्स में, उसे अचानक से 9 पेपर, और बिल्कुल पैटर्न अलग होता है कॉलेज का और स्कूल का, उसे 9 पेपर देने पड़ रहे हैं और उसे इतने ब्लेटेंट कोर्सेज़ देने पड़ रहे हैं। उसके कोर्सेज़ में यह है कि आप ये मल्टी चॉइस है आपके पास, पर उसमें से उन्होंने सिर्फ 2 चॉइस दे रखी है जिसमें से डिपार्टमेंट सिर्फ 1 पेपर प्रोवाइड करता है। तो ये बिल्कुल ही बर्बाद पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये छात्र विरोधी पॉलिसी है और ये जामिया को अंदर से खोखला कर रही है। अब आप क्या मांग कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर सस्पेंडेड स्टूडेंट के साथ मिलकर? और जी, देखिए, हमारी इनिशियली मांग थी कि ऑफिस मेमोरेंडम को हटाया जाए। जो हमारे 2 छात्र जिन पे DC बैठी है, डिसिप्लिन कमेटी, उन्हें हटाया जाए। पर इन्होंने 17 स्टूडेंट्स को सस्पेंड करके एकदम बिल्कुल ही हमारा पूरा मुद्दा बदल दिया। अब हम अपना सस्पेंशन हटाने के लिए लड़ रहे हैं। हमारा एकदम मुद्दा ही बदल दिया कि हम ऑफिस मेमोरेंडम को ही भूल जाएं, छात्र ये सारी चीज़ें भूल जाएं और वो बस अपना सस्पेंशन, अपना क्लास बचाने के लिए लड़ते रहें। तो देखिए, ये सस्पेंडेड छात्र हैं जो दिल्ली में अलग अलग इलाकों से देश के पहुँचे हैं पढ़ाई करने के लिए, शिक्षा पाने के लिए, लेकिन जब ये अपने अधिकारों के लिए, अपनी डेमोक्रेटिक राइट को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस तरीके से प्रशासन की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से एक पूरा का पूरा सिस्टम इनके पीछे लग गया। और किस तरीके से आज फिर से ये लोग इसी तरीके के मुद्दे में फंस चुके हैं, ये देखना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सीरियस मुद्दा है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।